नमस्कार दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल डिप्रेशन में चले गए हैं? क्या उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई हो गई है? इस सवालों पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, तब से ही दिल्ली की सियासी हवा बदल गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के फैसलों की हर दिन तारीफ हो रही है। वे न सिर्फ चुनाव के समय जनता से किए गए वायदों को एक के बाद एक पूरा करती चली जा रही हैं, बल्कि आप सरकार की कारगुजारियों को भी सामने ला रही हैं, ताकि जनता को पता चले कि उनके टैक्स के पैसे से पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने क्या क्या किया। रेखा गुप्ता अपने काम को लेकर इतनी एक्टिव हैं कि सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, वो दिल्ली की जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहती हैं। कुछ दिन पहले रात के 12 बजे खड़े होकर सड़क मरम्मत का काम करवाते हुए दिखाई दी थी। सेमापुर बादली रिंग रोड पर हो रहे सड़क मरम्मत के कार्य का निरीक्षण करने में वे रात के 12 बजे पहुंच गई थी। 12.5 करोड़ की लागत से यहां काम चल रहा है। दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये देने का वायदा हो या फिर शीश महल को जनता के लिए खोलने का वादा हो, इन सब वादों को पूरा करने के बाद अब केजरीवाल सरकार के कार्यकाल की पोल पट्टी भी खुलती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक केजरीवाल सरकार की सीएजी रिपोर्ट रखी जा रही है, जिसमें केजरीवाल सरकार के कार्यकाल की पोल खुल रही है। विधानसभा में 6ठी सीएजी रिपोर्ट रखी गई, जिस पर चर्चा करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि उनका बयान वायरल हो गया। अरविंद केजरीवाल की असलियत देखने के लिए जैसे ही उसको ताकत मिली, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाना शुरू किया। जब लोग दिल्ली के सांसों के लिए तड़प रहे थे, जब लोग दिल्ली के शमशान घाट के बाहर अपने बच्चों का, अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने के लिए रो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। जब लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर ठोकरें खा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल करोड़ रुपए के झूमर खरीदने जा रहे थे। जब दिल्ली के लोग कोविड के लिए बेड ढूंढ रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल मखमल के गलीचे खरीदने के लिए बाजार में शॉपिंग करने जा रहे थे। उन्होंने केजरीवाल पर बड़ा सियासी हमला बोला। प्रदूषण पर सीएजी की 6ठी रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता निगरानी में कमी, बेंजीन का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक, लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एमिशंस चेक यानी सार्वजनिक परिवहन की कमी और उत्सर्जन जांच की असफलता का जिक्र है। साथ ही पीयूसीसी जारी करने में अनियमितताएं, पुराने वाहनों का फिटनेस परीक्षण और अनधिकृत वाहनों का पंजीकरण भी उजागर हुआ है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में 5 सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हो चुकी है। दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ऑन मिटिगेशन यानी शमन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत की गई। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट और उस पर चर्चा के समय आप नेताओं ने वॉकआउट कर दिया, जिससे सदन की कार्यवाही 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की। विपक्ष के अनुपस्थित रहने के बारे में उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, विपक्ष इसलिए नहीं आया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का उन्हें फोन आता है, जिसमें वे कहते हैं कि वे मेरे कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं और तुम लोग आराम से सुन रहे हो। लगता है अरविंद केजरीवाल डिप्रेशन में चले गए हैं और उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो इतने डिप्रेशन में हैं कि पार्टी वाले उन्हें पंजाब ले जाते हैं, वहाँ उन्हें बताते हैं कि आप सत्ता में हो, उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाते हैं, पुलिस चारों तरफ उन्हें घेरे रखती है और घुमाती है। जैसे स्कूल का बच्चा होता है ना, तो जब वो रोता है तो उसके लिए खिलौना लाते हैं। आज उनको पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ ले जाते हैं और घुमाते हैं। वे सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए पंजाब की जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। दिल्ली में आबकारी नीति और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सीएजी रिपोर्ट और डीटीसी से संबंधित रिपोर्ट सहित अब तक कुल 5 सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर आ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार के दौरान की 14 सीएजी रिपोर्ट लंबित है,
जिन्हें सदन के पटल पर रखने का बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था। उन्हीं वादों को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार एक के बाद एक सभी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख रही है। आगे आगे देखें होता है क्या। नमस्कार।